कुछ लोगों के मुताबिक अगर फ्रॉथ बिल्डिंग हो रही है स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर या स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर, तो हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को छोड़ के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की जगह स्मॉल कैप जो इंडेक्स फंड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? इन माय ओपिनियन भाई ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और इससे आप अपने रिटर्न्स भी ख़राब करोगे। और थोड़ा सा इसको थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं इसको आसान भाषा में समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्सेस का ही उदाहरण लेके। काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे मेरे भरे हैं कि स्मॉल कैप फंड की जगह इंडेक्स के अंदर ईटीएफ, स्मॉल कैप ईटीएफ्स के अंदर, इंडेक्स की जगह ईटीएफ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें, उसके अंदर बबल बिल्ड नहीं हो पाएगा और कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी, जितना पैसा डालो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो ईटीएफ होते हैं वो इंडेक्सेस ही होते हैं। क्या मिल जाएगा आपको? एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ अभी स्मॉल कैप का तो नहीं ही है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 50 का ईटीएफ मिल जाएगा, निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ईटीएफ मिल जाएगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ मिल जाएगा। मतलब इसी सब टाइप के ईटीएफ जो इंडेक्सेस हैं उसी के ईटीएफ आपको मिलेंगे। अब दिक्कत क्या है, जो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म डेटा देखोगे 8 साल 10 साल 5 साल का, तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाते हैं, एवरेज रिटर्न को भी नहीं। और ज़्यादातर फंड्स तो एक्टिवली मैनेज काफ़ी हाई पॉइंट से, हाई अल्फा से इंडेक्स को बीट करते हैं लॉन्ग टर्म में, 5 8 10 12 साल ऐसे देखते हो तो। अब दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ है रिटर्न कैसे ख़राब होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड के अंदर फंड मैनेजर है या जो पैसा जा रहा है इनफ्लो, अगर ज़्यादा भी पैसा जा रहा है, तो अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, इसके अंदर में लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, या इसके अंदर में फ्रॉथ बिल्डिंग हो रही है, बबल बिल्ड हो रहा है, या इस स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, तो वो उस स्टॉक से पैसे को दूसरे स्टॉक के अंदर डाइवर्ट कर सकता है, जो एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम का फंड मैनेजर है। लेकिन ईटीएफ है या इंडेक्स फंड है, उसमें कितना भी पैसा चला जाए, कुछ भी हो जाए, बबल बिल्डिंग हो जाए, वैल्यूएशन हाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे उस इंडेक्स के अंदर कितना भी बड़ा बबल बिल्ड हो जाए, कितना भी उसका वैल्यूएशन हाई हो जाए, लेकिन उस इंडेक्स को जो मैनेज कर रहा है, इंडेक्स फंड या ईटीएफ को जो मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, वो उस इंडेक्स के किसी भी स्टॉक से पैसा निकालकर दूसरे स्टॉक में नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि कॉपी करना है इंडेक्स को, ईटीएफ हो या इंडेक्स फंड हो, उसको उस इंडेक्स को कॉपी करना है, तो चाहे कितना भी पैसा जाए, कुछ भी हो, वो नहीं चेंज कर सकता है। और यही डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जो पैसे का मैनेजमेंट है वो बबल बिल्डिंग या हाई वैल्यूएशन के मामले में एक्टिवली मैनेज्ड जो स्कीम्स हैं उसके अंदर ज़्यादा बेहतर होता है, और हमने देखा है कि रिटर्न भी ज़्यादा बेहतर एक्टिवली मैनेज्ड में लॉन्ग टर्म मिलता है। तो सिर्फ हवा की बातों को सुन के एक्टिवली फंड्स को एग्जिट करके इंडेक्स फंड्स के अंदर, ईटीएफ्स के अंदर चला जाना, ये अच्छी चॉइस नहीं होगी। इससे आप खुद का नुकसान करेंगे। मैंने क्लियर बता दिया, 2 चीज़ें हो जाती है। पहली चीज़, रिटर्न बेहतर मिलते हैं एक्टिवली मैनेज्ड में, और दूसरी चीज़, पैसों का जो मैनेजमेंट है वो एक्टिवली मैनेज्ड में बेहतर होता है। इंडेक्स फंड्स में या ईटीएफ्स में बस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही बाइंग सेलिंग होती है, या जब कोई रिडेम्पशन करेगा तो बाइंग सेलिंग होगी, नहीं तो ऐसे बबल बिल्डिंग या हाई वैल्यूएशन को लेके वो स्टॉक को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिस चीज़ के लिए आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो वही चीज़ इंडेक्स में नहीं होती है, चाहे 50 हो, 100 हो, 250 हो, कोई भी हो। तो इस चीज़ को समझे और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें।